अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अवैस शराफत है। इस वीडियो सीरीज़ में हम डेटाबेसेस के बारे में सीख रहे हैं और हमने देखा कि डेटाबेसेस क्या होती हैं। डेटाबेसेस के अंदर हमने उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, टेबल, स्टोर प्रोसीजर्स, फंक्शंस, ये बताने का पर्पस मेरा हर वीडियो में ये होता है कि इनके नेम्स सुन के भी आप, अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी है तो आप उन वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। अदरवाइज आप इनको देख सकते हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर मेन कंपोनेंट्स होते हैं, टेबल होते हैं, स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन, ये नॉर्मली इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद इसमें इंडेक्सेस और डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं जो मैंने अपनी वीडियो सीरीज में डिस्कस की हैं। इस वीडियो में हम डेटाबेस का बैकअप देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डेटाबेस का बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग बैक फाइल और उसमें क्या इश्यूज आते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम डॉट बैक पैक फाइल एक इसकी एक्सटेंशन होती है, उसमें हम डेटाबेस का बैकअप लेना और रिस्टोर करना देखेंगे कि उसमें रिस्टोर कैसे करते हैं और डेटाबेस का बैकअप कैसे लेते हैं। ये डेटाबेस का बैकअप नॉर्मली एज्योर की जो डेटाबेसेस होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, उसके लिए नॉर्मली यूज होता है। नॉर्मल डेटाबेसेस में भी हम इनको, जो हमारी एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है उसमें भी हम इस तरह से बैकअप ले सकते हैं और रिस्टोर। बट जो एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की डेटाबेसेस हैं उनका बैक फाइल से डेटाबेस का बैकअप क्रिएट नहीं होता, उसके लिए हमें फिर बैक फाइल क्रिएट करनी होती है। सो लेट्स मूव टू आवर स्क्रीन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये दो डेटाबेसेस, एक डेटाबेस बनाई थी टेस्ट डेटाबेस, और देन हमने उसका बैक फाइल से हमने उसका बैकअप क्रिएट किया था और उसको जब रिस्टोर किया था तो हमने उसका नेम कर दिया था टेस्ट डेटाबेस 1। तो हमारे पास ये एक और डेटाबेस क्रिएट हो गई थी, सेम उसी की कॉपी जिसका हमने बैकअप लिया था। आज अगेन हम उसी डेटाबेस का बैकअप लेंगे, टेस्ट डेटाबेस। इसका बैकअप हमने लेना है यूजिंग बैक फाइल। और जैसा कि मैंने बताया कि ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की डेटाबेसिस है, तो कुछ जब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की डेटाबेस कनेक्ट होगी तो वहां पे आपके पास ये टास्क नहीं आ रहा होगा, आपका डायरेक्ट इसी स्क्रीन के ऊपर आपके पास लिखा होगा इंपोर्ट डाटा टियर एप्लीकेशन और एक्सपोर्ट डाटा टियर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस आ रही होती हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट डाटा टियर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट डेटाबेस डिप्लॉय इनके थ्रू भी ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम एक्सपोर्ट डाटा टियर एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे कि कैसे इससे डेटाबेस का बैकअप क्रिएट होता है और इसकी एक्सटेंशन क्या बनती है और ये कैसे रिस्टोर होता है। लेट्स क्लिक ऑन एक्सपोर्ट डाटा टियर एप्लीकेशन। इसमें भी आपके पास एक विज़ार्ड ओपन हो जाएगा। क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पे आपने अपनी डेटाबेस का पाथ देना है जहाँ पे भी आपने डेटाबेस का बैकअप स्टोर करवाना है। लास्ट टाइम भी हमने डी ड्राइव में बैकअप स्टोर करवाया था और यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम कुछ भी, हम बैकअप का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो डेटाबेस का नेम है वही हम दे। तो यहाँ पे हम जस्ट पीडी कर लेते हैं ताकि हमें देखें कि जब हम इसको रिस्टोर कर रहे होते हैं तो तब डेटाबेस का नेम, जो ओरिजिनल डेटाबेस का नेम होता है वो आता है, या बैकअप जो हमने नाम दिया होता है वो हमारे पास आता है। तो टीडी हमने इसका नेम दे दिया है टेस्ट डेटाबेस, और ये इसके साथ एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था .bak से जब हम डेटाबेस अपना का बैकअप ले रहे थे तो हमें वहाँ पे बैकअप .bak लगाने की ज़रूरत थी। जबकि यहाँ पे आपने जस्ट नेम ऐड करना है, एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली इसके साथ अप्लाई हो जाएगी जो कि होगी बैकपैक, BACPAC। इसको आप सेव पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपके पास ये पाथ आ जाएगा। क्लिक नेक्स्ट, और आपके पास ये सारा आपके दिखा देगा कि सर्वर का नेम क्या है, सारे टेबल्स का आपने बैकअप लेना है, सारे स्टोर प्रोसीजर सब इसमें इंक्लूड होगा, और देन क्लिक टू फिनिश। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। आपका जो सर्वर है वो सारे पहले स्कीमा आपका देखेगा, उसकी एक स्क्रिप्ट बैकएंड पे जनरेट हो रही होती है, उसके बाद आपके टेबल्स देखे जाते हैं, उसके बाद इसी तरह से सीक्वेंस पे स्टोर प्रोसीजर्स, फंक्शंस। हमारी अभी डेटाबेस है जस्ट, इसमें एक टेबल है, ज़्यादा इसमें टेबल भी नहीं है, और डाटा भी इसमें जस्ट हमारे पास 2 रिकॉर्ड हैं, और इसमें भी फिर एज कम्पेयर टू लास्ट हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। बट ये देखिए आपके पास डेटाबेस का बैकअप सारे सक्सेस आ गए, इसका मतलब है बैकअप क्रिएट हो गया है
और अब इसको हमने रिस्टोर करना है। तो ज़्यादा बड़ी डेटाबेस होगी वो 1 बाय 1 टेबल्स को और देन उस टेबल्स की डाटा का बैकअप क्रिएट कर रही होती है। सो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। सो इसने सारे स्कीमा को वैलिडेट किया, एक्सपोर्ट किया और इसको देन एंड कर दिया। नाउ क्लिक ऑपरेशन कंप्लीटेड आ गया है, हम क्लोज पे क्लिक करते हैं, हमारा डेटाबेस का बैकअप क्रिएट हो गया यूजिंग बैकपैक फाइल। अब हमने इसको रिस्टोर करना है और सेम वही कि आप इसको किसी और सर्वर पे भी जा के रिस्टोर कर सकते हैं और सेम सर्वर पे भी आपने रिस्टोर करना है। समटाइम्स आपको होता है कि आपकी जो डेटाबेस है आपने सेम ही सर्वर है और आपने उसको टेस्टिंग के लिए यूज़ करना है, डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है, तो आप उसी की कॉपी बना लेते हैं और उसमें सारी चेंजेस करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है। इसमें वर्जन का इशू नहीं होता, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि बैक फाइल को जब आप रीस्टोर करते हैं तो आपके सीक्वल सर्वर का जो वर्जन है वो बहुत डिपेंड करता है कि वो वर्जन सेम होना चाहिए। जब आपने बैक फाइल बनाई है वो जिस मर्जी वर्जन में बना ले, वो डिफरेंट सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं, उसमें वर्जन्स का इशू नहीं आता। ये भी एक रीज़न है कि इसका ये आपको बैक फाइल जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं एज अ बैकअप और उसको रिस्टोर कर सकते हैं। लेट्स रिस्टोर इट। इसके लिए भी आपने डेटाबेसिस पे राइट क्लिक करना है और इंपोर्ट डाटा टियर एप्लीकेशन, हमने बैकअप क्रिएट करते वक्त एक्सपोर्ट डाटा टियर एप्लीकेशन पे क्लिक किया था, नाउ वी नीड टू इंपोर्ट, तो हम इंपोर्ट डाटा टियर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे हमें कह रहा है कि अपनी बैकपैक फाइल जो आपने कहीं रखी हुई है उसे आप सिलेक्ट करें, तो क्लिक नेक्स्ट। हमने अपनी बैकपैक फाइल जाके हम देख लेते हैं, हमने अपनी डी ड्राइव के अंदर की थी और उसका नाम ये td.bacpac बैकपैक रखा था, ये हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई है और इसका साइज भी आप देख सकते हैं। लास्ट टाइम जो हमने बैक फाइल क्रिएट की थी उसका साइज 4340 KB था, जबकि अभी की फाइल का साइज 5 KB ओनली है, क्योंकि इसमें वर्जन्स वगैरह का सेव नहीं होते, स्कीमा वगैरह सेव नहीं होता। सो हम इसको अपनी डी ड्राइव में सेलेक्ट करते हैं बैकपैक फाइल एंड क्लिक ओपन और ये हमारे पास पाथ सिलेक्ट हो गया, क्लिक नेक्स्ट। तो जो हमारी .bac फाइल हमने रिस्टोर कराई थी उसमें जो डेटाबेस का नेम था वो वही डेटाबेस का नेम आया जो उसका ओरिजिनल था, जबकि इस केस में हमारा डेटाबेस का जो नेम उसने क्रिएट किया है वो हमने जो बैकअप का नेम क्रिएट किया था। हमारी डेटाबेस का नेम जब हम बैकअप ले रहे थे तब डेटाबेस का जो नेम था वो टेस्ट डेटाबेस था, जबकि हमने उसका बैकअप का नाम TD रखा, तो यहाँ पे उसने उसको TD ही शो करवाया। तो अब आपने अगर डेटाबेस का नाम कुछ भी रखना हो आप चेंज कर सकते हैं, टेस्ट डेटाबेस 2 कर लेते हैं इसे और ये आपके पास पाथ शो हो रहा है कि जहाँ पे इसकी जो फाइल्स हैं MDF LDF फाइल्स, 2 फाइल्स बनती हैं, लॉग फाइल और डाटा फाइल, तो वो किस पाथ पे बनेगी, ये दोनों आपकी, ये डाटा फाइल और ये लॉग फाइल पाथ आपके पास आ रहा है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं बट रिकमेंडेड ये है कि इनको आप ना छेड़ें, जहाँ पे भी डेटाबेस का आपकी इंस्टॉल है वहाँ पे ही इसे सेव होने दें। क्लिक नेक्स्ट। ये आपको उसने सारी वेरिफिकेशन के बाद आपका पाथ बता दिया कि कहाँ पे है, डेटाबेस का नेम क्या होगा। यू नीड जस्ट टू क्लिक फिनिश, ये हमने फिनिश पे क्लिक किया। सेम इसमें भी थोड़ा सा इंपोर्ट में भी इसमें टाइम लगता है, जैसा जबकि जब हम इसका बैकअप क्रिएट कर रहे थे तब भी उसने 1 बाय 1 सारी चीज़ें वैलिडेट की थी, टेबल्स, डेटाबेस, उसका स्कीमा, उसके स्टोर प्रोसीजर। ये एक इसमें थोड़ा सा टाइम है लगता है। नॉर्मली अगर आपकी बड़ी डेटाबेसेस है तो उसको 30 मिनट 50 मिनट 1 घंटा भी लग जाता है रिस्टोर होने में, डिपेंड ऑन डाटा इन द टेबल्स और स्कीमा जितना आपका कॉम्प्लेक्स होगा उस पर डिपेंड करेगा। जबकि बैक फाइल्स में ज़्यादा डिपेंडेंसीज नहीं आती, वो जल्दी आपका रिस्टोर भी हो जाता है और उसका बैकअप भी जल्दी क्रिएट हो जाते हैं। ये हमारी सारी की सारी डेटाबेस रिस्टोर हो चुकी है और ये उसने सब ऑपरेशन सक्सेसफुल कह दिया है और जस्ट नीड टू क्लिक ऑन क्लोज। तो ये हमारे पास टेस्ट डेटाबेस 2 आ गई। सेम हमने क्योंकि टेस्ट डेटाबेस की कॉपी बनाई थी तो टेस्ट डेटाबेस 2 में भी सारे के सारे टेबल्स उसी तरह आएंगे, सब के सब आपके अंदर अगर स्टोर प्रोसीजर्स है उसमें डाटा है तो वो भी उसी के अंदर सेम होगा। उसको देखने के लिए हम इसको न्यू क्यूरी करते हैं और इसके अंदर हमारे पास टेबल था सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम
EBL यूजर, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास वही डाटा जो हमारी टेस्ट डेटाबेस में था, क्योंकि उसकी एक ये कॉपी बन गई है तो सेम डाटा उसमें भी होगा। और ये आपके पास आपके SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर एक डेटाबेस एक ही नेम से क्रिएट हो सकती है, सेम नेम से आप मल्टीपल डेटाबेसेस क्रिएट नहीं कर सकते। सो इसलिए हमने अभी डिफरेंट डेटाबेसेस के नेम से डेटाबेसेस क्रिएट की हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग बैकपैक फाइल, और ये क्यों ज़रूरी होता है। समटाइम्स कुछ हमारे जो सर्वर है वो हमें बैक फाइल क्रिएट करने की ऑप्शन नहीं देते, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, तो उसके लिए हम ये करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और बैकअप मेथड देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।